ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आशा करते हैं महादेव की कृपा से आप लोग ठीक होंगे और हम महादेव से यही आग्रह विनती करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो और आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो। देखिए, आज का जो यह उपाय है आपके जीवन के लिए बेहद खास है। क्यों बेहद खास है? क्योंकि कई माताएं बहनें और भाई बंधुओं को उनके घर में कई सारी समस्याएं रहती हैं और उनको पता नहीं रहता है कि यह समस्या क्यों आ रही है और काहे के लिए आ रही है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं। देखिए, कई सारी माताएं बहनें और भाई बंधुओं के घर में धन से जुड़ी समस्या रहती है। उनके घर में धन आता ही नहीं है और उनके घर में धन आता भी है तो टिकता ही नहीं है और उनके घर में बिना मतलब के कलेश शुरू हो जाते हैं। उनको ना चाहते हुए भी उनके घर में झगड़े बवाल शुरू हो जाते हैं या उनके घर में कोई बिजनेस होता है वह चलता ही नहीं है। पहले चलता है ठीक ठाक, फिर उसके बाद रुक जाता है और उनको क्यों ऐसा होता है उनको पता ही नहीं होता है। तो हम आपको बता देते हैं, हो सकता है कि आपके घर में कोई हानिकारक शक्ति का वास हो गया हो या कोई जादू टोना कर दिया हो या कोई आपसे गलती हो गई हो जिसके कारण ये सारी समस्याएं आ रही हो। तो देखिए, आज के इस उपाय से आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ इस एकमात्र उपाय से। देखिए, इस उपाय के बारे में हम आपको सबसे पहले संक्षिप्त में बता देते हैं, उसके बाद इस उपाय के बारे में अच्छे तरीके से बताएंगे। इस उपाय में क्या सामग्री लगेगी और इसको कहाँ करना है, कैसे करना है, हम आपको इस वीडियो में सब विस्तृत रूप से बताएंगे। तो आप इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें। बस आपको एक लोटा लेना है और उसमें गुप्त चीजें डालकर भगवान शिव को अर्पित कर देना है। बस आपको 2 दीपक एक गुप्त स्थान पर जलाकर वहां से एक दीपक अपने घर पर लेकर चले आना है। इतना ही बस आपको करना है। पर आपको यह उपाय विधि पूर्वक अब हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा और इस उपाय को पूर्णतः देखिएगा। बताने से पहले आपको बता दें, देखिए, कुछ माताएं बहनें और भाई बंधुओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपसे जीवन से जुड़ी समस्याओं से रिलेटेड आपको उपाय बताते रहे, ताकि आपका जीवन सुखमय रहे। और महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए, इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर आप स्त्री हो तो आपको पीतल का लोटा लेना है, अगर आप पुरुष हो तो आपको तांबे का लोटा लेना है। इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर आप स्त्री हो तो आपको पीतल का लोटा लेना है और कोई लोटा नहीं लेना है, आपको पीतल का लोटा लेना है। स्त्रियां बहुत ज्यादा यह गलती करती हैं, वह तांबे का लोटा ले लेती हैं। नहीं, आपको तांबे का लोटा नहीं लेना है, आपको पीतल का लोटा लेना है। और अगर आप पुरुष हो तो आपको तांबे का लोटा लेना है। यह बात कई माताएं बहनें और भाई बंधु नहीं जानते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपको उस लोटे के मुंह पर आपको रक्षा बांधना है। कैसे बांधना है, आपको लोटा ले लेना है और अपने दाहिने हाथ से लपेटना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब आप लोटे पर धागा लपेटें, और आपको धागा कौन सा लेना है, वो जो रक्षा वाला नहीं होता है, मिलता है हर किराने की दुकान पर, आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको रक्षा वाला धागा लेना है और लोटे पर दाहिने हाथ से लपेटते हुए आपको पहले अपना नाम लेना है, फिर उसके बाद एक फेरा लपेट लेना है, फिर उसके बाद अपने गोत्र का नाम लेना है, एक फेरा लपेट लेना है, फिर उसके बाद अपने स्थान का नाम लेना है और उस धागे को अच्छे तरीके से बांध देना है। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको लोटे में सबसे पहले गंगा जल डालना है। गंगा जल डालकर अब आपको क्या करना है, अपने घर का जल उसमें पूरे लोटे को भर देना है। ये नहीं कि कहीं से भर लेना, नहीं, अपने घर का ही जल भरना है। अब आपको थोड़ा सा, इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको थोड़ा सा चंदन लेना है और उस चंदन को जल में कैसे मिलाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, अपने चुटकी में चंदन लेना है और आपको जैसे ओम रहता है उसी तरीके से आपको उस लोटे में गिराना है। एक चुटकी चंदन लेकर आपको उस लोटे में ओम की तरह गिराना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब एक चुटकी आप लें तो पूरे ओम की तरह करके आपको गिरा देना है। अगर आप ओम ना बना पाए, ओम नमः शिवाय बोलकर गोल में आपको रखना है, गोल में करके गिराना है। अगर आप ओम नहीं बना पा रहे हैं तो अगर आप ओम बना पा रही हो या बना पा रहे हो तो अब बहुत ही अच्छी बात है। इतना करने के बाद अब आपको 3 बेल पत्री लेना है और यह दोनों सामग्री लेकर महादेव के मंदिर पर चले जाना है।
अगर आप अपने घर पर महादेव जी की मंदिर की स्थापना किए हैं तो यह उपाय आप वहां भी कर सकते हैं। जब आप महादेव के मंदिर पर चले जाएं तो आपको घंटी को सबसे पहले स्पर्श करके छू लेना, उसके बाद 3 बार घंटी को बजाना है और मन में महादेव का मनन कर लेना है और जाकर शिवलिंग पर सबसे पहले शिव जी के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है शिवलिंग का, वहां पर अपना नाम बोलकर ओम नमः शिवाय बोलकर एक बेलपत्री रख देना है। फिर उसके बाद दूसरी बेलपत्री लेना है, अपना नाम बोलकर ओम नमः शिवाय बोलकर अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। तीसरी बेलपत्री उठाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने स्थान का नाम लेते हुए जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रख देना है। अब आपको क्या करना है, लोटे का जल जो है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, लोटे का जल शिवलिंग पर पतली धार धीरे धीरे गिराना है आपको और गिराते वक्त आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है, जब तक लोटे का जल पूरा गिर ना जाए। इतना सब कुछ करने के बाद जैसे ही आप लोटा पूरा गिरा देते हैं, जल पूरा गिर जाता है, आप जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर लोटा लगाकर 1-2 बूंद जो भी गिर पाए जल उस लोटे में रोक लेना है और जो जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर जो बेलपत्री रखे हैं उससे उठा लेना है और उस लोटे का जल जो कुछ आप रोके हैं उस लोटे का जल ले लेना है। वह लेकर आपको सीधे चले आना है अपने घर पर। अब आप जब घर पर चले आए तो उस लोटे को कहीं साफ सुथरी जगह रख देना है। सबसे पहले आपको बेलपत्री को जहाँ कहीं भी आप पूजा पाठ करते हो अच्छी तरीके से उसे रख देना है। अब आपको उस लोटे में थोड़ा सा और जल मिला लेना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने घर में पूरा छिड़काव कर देना है। हर जगह आपको छिड़काव कर देना है। इतना सब कुछ करने से यह उपाय आपका पूर्ण होगा और आपके घर में कोई भी हानिकारक शक्ति है, कोई भी विपदा है, वह चली जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में धन वैभव की बढ़ोतरी होगी। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले थोड़ा सा काला तिल ले लेना है और साफ सुथरा तिल का तेल ले लेना है। इन दोनों सामग्रियों के साथ साथ आपको एक मट्टी का दिया लेना है और आपको एक बाती ले लेनी है। इन सारी सामग्रियों को लेकर आप माता तुलसी जी के पास चले जाएं। अगर आपके घर में माता तुलसी जी ना हो तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि आप यह उपाय कहाँ करेंगे और उसको कैसे करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। जब आप माता तुलसी जी के पास चले जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काला तिल थोड़ा सा माता तुलसी जी के जड़ में डाल दें। तिल डालने के बाद आपको हाथ जोड़कर आंख बंद करके माता जी से आपको अपनी सारी दिक्कतें बता देनी है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उनको बता देनी है, अगर आपकी कोई इच्छा मनोकामना है तो उनको बता देनी है, अगर आपका कोई काम अटका पड़ा हो तो भी उनको बता देनी है। अब आपको 2 दाना तिल लेना है और ऐसी जगह रखना है जहां आप दीपक रख सकें। 2 दाना तिल का रखने के बाद उसके ऊपर ही दीपक रखना है, इस बात का बेहद ध्यान रखें। तिल का 2 दाना आप रख दें, उसके ऊपर दीपक रख दें। उसके बाद उस दिए में तिल का तेल डालें। अब जो आपके पास बाती बची है वो उस बाती को लेकर माता तुलसी जी के जड़ को अच्छी तरीके से उसमें छुआ दें। छुआने के बाद वह बाती दिए में रख कर उसे प्रज्वलित कर दें। दीपक जलाने के बाद इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो आप दीपक की बाती लगाए हैं वह तुलसी माता जी की तरफ होनी चाहिए। जब आप दीपक जला लें तो जो आप तिल का दाना उनके जड़ के पास छीटी हैं या छीटे हैं तो उसमें से कुछ दाना माता तुलसी जी से मांग कर वह ले लें और अपने तिल के जो तिल लेकर गई हैं उस तिल में डालकर अच्छे से मिला लें और वह तिल लेकर चले आए अपने घर में। उस तिल के दाने को अपने घर में हर एक कमरे में हर एक जगह एक एक तिल फेंक देना है। इतना जब कर लेंगे आप दूसरा दिया लेना है और ठीक उसी प्रकार आपको साफ सुथरा दिया लेना है और उस दिए के लिए आपको साफ सुथरा तिल का तेल लेना है और साफ सुथरी बाती लेनी है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, वह दिया पहले जलाया ना हो। ऐसा नहीं कि जो दिया जला हो और फिर उसके बाद उसे यूज कर ले, नहीं, जो दिया एक बार यूज हो गया है उसको आपको नहीं लेना है। साफ सुथरी दिए की बाती लेनी है और दिया भी साफ सुथरा ही लेना है। दिए के साथ साथ आपको थोड़ा सा चावल लेना है, इस बात का बेहद ध्यान रखें। जो चावल का दाना ले वो आपके घर का ही होना चाहिए, ये नहीं कि किसी के घर से मांग ले, नहीं, वह चावल का दाना आपके घर का होना चाहिए।
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम आपको पहले बताए हैं, उसी प्रकार आपको माता तुलसी जी के पास जाना है। वैसे ही चावल का दाना उनके जड़ में रख देना है और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कोई भी काम अटका पड़ा है, वह माता तुलसी जी को श्रद्धा पूर्वक अपने मन में कहकर माता जी को बता देनी है। वहाँ से भी आपको थोड़ा सा चावल का दाना लेकर जो चावल लेकर गए हैं उसमें मिला लें। यह चावल का दाना अपने घर के बाहर बाहर छींटना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो चावल का दाना है वो घर में नहीं छींटना है, उसे आपको अपने घर के चारों तरफ बाहर बाहर छींटना है। यह 2 दीपक का उपाय आपके जीवन के लिए अति लाभकारी है, क्योंकि यह उपाय कई सारी ग्रंथों में भी बताया गया है। अगर आपके घर बड़ी से बड़ी विपदा चल रही हो तो यह उपाय जरूर करके देखें। अब आपको बताते हैं, अगर आपके घर माता तुलसी जी ना हो तो आपको यह उपाय कहाँ करना है और कैसे करना है। इस उपाय के लिए आपको अपने घर से सबसे नजदीक जो कोई भी मंदिर हो, चाहे किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, आपके घर से जो सबसे नजदीक पड़ता हो, उस मंदिर के पास चले जाएं। उस मंदिर से सबसे नजदीक जो फल देने वाला पौधा हो, जो फल देने वाला पेड़ हो, उस पेड़ के पास जाकर वहां पर यह उपाय कर सके। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप मंदिर पर जाएं तो सबसे पहले जिन किसी का भी मंदिर हो, चाहे माता जी का हो, चाहे भोलेनाथ का हो, आप उस मंदिर पर जाके अच्छी तरीके से पूजा पाठ कर लें। तब उसके बाद किसी भी वृक्ष के पास आप यह उपाय कर सकें। अगर यह उपाय आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जिस किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करते हो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। और इस वीडियो को लाइक तो जरूर करें और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।